क्या नाम है आपका? मेरा नाम सविता खोखर है। आज आप मीडिया के सामने रूबरू हुए, क्या कारण है? जी, मैं इसलिए हुई हूँ क्योंकि 2022 में मैंने यहाँ पर मकान लिया था रेंट पर और इसके बाद उन्होंने कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया था। ये मकान कौन सा, इस मकान का एड्रेस क्या है? 1072 ए और ये दर्शन कुमार जी हैं जिन्होंने मुझे मकान किराए पे दिया था और सुनीता जी ने, ठीक है सर। उसके बाद इन्होंने मुझे 2023 में मेरे साथ मतलब परेशानी करनी शुरू कर दी कि मकान खाली करो। मैंने कहा ठीक है कर देंगे, हम यहाँ भक्ति भाव के कीर्तन करते हैं। इन्होंने कहा ये नहीं करना है, तो हमने कहा ठीक है नहीं करेंगे। उन्होंने बोला यहाँ से शिफ्ट कर दो। मैंने कहा ठीक है जी। तो हमने जो मकान देखा यहाँ नारायण जी का भी मकान देखा, तो इन्होंने कहा कि उनको भी भड़का दिया कि हाँ ये मकान नहीं लेंगे आप और इस एरिया में तुझे मैं मकान नहीं लेने दूँगी। अच्छा, किसने कहा था ये दर्शन कुमार की वाइफ ने कहा, सुनीता ने। और मुझे 4/11 का जो स्टे मिला था, 4/11 तो मुझे यहाँ मतलब अभी तक का था और 4 जुलाई में मुझे मिला था। 4 महीने तक मुझे उस गेट में नहीं घुसने दिया। मुझे इसकी मकान की जबतना नहीं है, ना मुझे लेना है, मुझे किसी के समान मुझे कुछ नहीं करना। लेकिन इसने मेरा क्या किया, जून में पूरी जून मेरा इसने बिजली पानी बंद कर दिया जी, ठीक है। उसके बाद इसने मेरा मीटर ही उखड़वा दिया। कहती है ऑनलाइन पेमेंट देने के बाद भी, सारा कुछ क्लियर होने के बावजूद भी, सब कुछ मैटर सॉल्व होने के बाद भी, उसके बाद भी इसने इस तरीके से एक्टिविटीज़ करी। और एक दिन मैं मार्केट गई, हस्बैंड गए हुए थे शादरा, मतलब अपने घर गए हुए थे, और मेरा और बेटा मैं थे। इसने बाहर से लॉक लगा दिया सब। अच्छा। और मेरे को 15 दिन तक इसने घर में नहीं घुसने दिया। पूरे गवाह हैं, मैं अपना ताला खोलने आऊँ नहीं घुसेगी। अब बताओ मैं कहाँ जाऊँ? मैं अपने आस पड़ोस में भी फ्रेंड सर्कल में किसी के यहाँ रुक रही हूँ, किसी के यहाँ रुक रही हूँ। और इसने एकादशी का दिन था, अपना निर्जला एकादशी का, उस टाइम की बात है, इतनी सड़ी गर्मी पड़ रही थी। गवर्नमेंट कह रही थी कि भाई भूखे प्यासे जो भी हैं पानी का समाधान सबका हो, और यहाँ हमने इस योजना में पानी तक के लिए तरसा दिया, घर में घुसने दिया, नहाने के लिए हमें बिल्कुल ऐसी कंडीशन कर दी कि सिचुएशन बिल्कुल बेकार। अब मैंने इनको बोला कि मैडम आपको प्रॉब्लम है तो आप सीधे बात करें, मैं आपको आपका मकान नहीं लेना है, मेरे को जाना है, आप मुझे या तो जाने दो। अगर मुझे इसका मकान जब्तना होता, लेना होता, मुझे इसकी निगाह गलत होती तो मैं रहते हुए इसके इस पर स्टे करती। इसलिए मेरा मकान का सामान जी बाहर निकाल के रख दिया बेड़ी में, और इसके कैमरे में सारा कवर है। अच्छा, जब मकान लिया था तो एग्रीमेंट भी हुआ होगा उस पर? उस टाइम एग्रीमेंट नहीं बनाया था इन्होंने, अगले साल बनाया। उस टाइम कोई एग्रीमेंट नहीं। आप स्टे की बात कर रहे थे, क्या स्टे से पहले ही सामान बाहर कर दिया गया? हाँ जी। अच्छा, स्टे से जब ही तो स्टे कोई लिया। प्रूफ है आपके पास इसका? बिल्कुल प्रूफ है मेरे पास। दिखाएंगे? दिखाइए, हाँ मेरे पास प्रूफ है। दिखाइए ऊपर करके थोड़ा कैमरा में। ये तो मेरी आप ही की वो है, ये मेरा स्टे, ये लो, ये देखिए इसमें डेट है प्रॉपर। क्या डेट है इसमें? इसमें आपको 27 का है जून का, और 4 को मुझे ये ऑर्डर मिल गया था, और 4/11 तक का मेरा ऑर्डर था। और इसने मुझे बिल्कुल भी मतलब मुझे टच नहीं दिया, मेरा सामान अंदर तक मेरे को इसने मतलब मेरे पर्सनल कपड़े लत्ते भी नहीं लेने दिए सर। और मेरे हस्बैंड और मैं, हम तीनों इतने टॉर्चर करके रखती है इन्होंने, बहुत परेशान करती है। और कहती है इस एरिया में तुझे मकान नहीं लेने दूंगी, इस एरिया में तुझे रहने नहीं नज़दीकी थाने चौकी में जाके कंप्लेंट करवाई थी आपने? चौकी में कंप्लेंट कराई, पुलिस वालों ने कहा इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, और पुलिस वाले खुद इनके साथ मिले थे। सामान जब निकल गया, मैं कौन सा थाने की बात ये कर रहे हैं? 28 की चौकी है जिसमें सुरेंद्र ने, और HC की ड्यूटी पे था आपका नितिन था, और अमित था, सॉरी अमित था। ये दरोगा है, कांस्टेबल है? ये कांस्टेबल है। उन्होंने आके मुझे कहते हैं एक कुलदीप था, सामान निकालती क्यों नहीं यहाँ से, उठा के लेके जाना। रात को 11 बजे मैं उनके पीछे सुबह की कंप्लेंट लगाई, रात के 11 बजे तक मैं बोलती गई हूँ। जब जाके वो आए, जब मैं SHO के पास पहुँची 31 में, जब उन्होंने कार्रवाई शुरू करी, उसके बाद भी एक निशा खान है यहाँ, निशा खान का फ़ोन नंबर लिया, उनसे बात करी, कह रही हम नहीं कुछ कर सकते। और इस लेडी ने क्या किया, सुनीता ने मेरे को वायरल कर दिया RWA पे 29 सेक्टर की, कि इसने मेरे घर के बेडरूम के मेन गेट पर फ्रंट पे कैमरे लगा दिए। तो मैं इसको डंडे से हिला रही थी, मेरे पर फेसिंग क्यों कर रहे हो? मैं बेडरूम का गेट खोलेंगे क्योंकि बिजली पानी बंद थे, लाइट पानी बंद है, तो गेट तो बंदा खोलेगा ना। सही बात है। तो मैंने उस गेट को भी नहीं खोल सकते, इतना टॉर्चर करके रख दिया, इतना टॉर्चर करके रख दिया। उसके बाद जब मैं उसको कैमरे को हटा रही हूँ साइड में, तो RWA के 359 बंदों ने वो वीडियो देखी, जिसमें वो ये कह रही है कि कैमरे तोड़ दिए मेरे, और मेरे हमें मार रही है बेटी में। तो
इस तरीके से मेरे पे ब्लेम लगा रहे हैं। ब्लेम लगा दिए, बेमतलब के ब्लेम। और जबकि महीना भर इसने टॉर्चर किया, ना पानी में ना खाने में। मेरे पास सारे सबूत हैं, जैसे बिजली सबमीटर था वो भी हटा दिया, सब कुछ। एक इसने बाड़ मोहल्ले का बंदा लिया, संजीव है, जिसने आके यहाँ फैसला कराया कि मैडम आप खाली करते हो। मैंने कहा मैडम सर मुझे तो खाली करना है। आपके पीछे सामान है, हाँ। ये सामान कैसे कभी उन्होंने बाहर निकाला? इन्होंने जी 6 तारीख को किया, 4 तारीख का मेरा स्टे का ऑर्डर कंप्लीट था। इसने मौका देख के, जबकि मेरी डेट को रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा मुझे आप कुछ इमरजेंसी के लिए सामान तो दे दो। तो उसने मेरे हस्बैंड को बुलाया कि हाँ मैं तुम्हें थोड़ा सा सामान देते हैं, जिसमें कूलर टीवी वगैरह ये थे। तो मैंने वो दूसरी जगह शिफ्ट कर दी अपनी फ्रेंड के यहाँ। तो मैंने कहा मुझे तो खाली करना है, मुझे तेरा घर नहीं चाहिए। इसने क्या किया, मैंने उसको 2 दिन की मोहलत दी, जिसमें मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब थी सर। मैंने कहा मैं 2 दिन के बाद बाकी का सामान ले जाऊँगी। इसमें ये जो सामान आपका पड़ा है, इसमें कितना नुकसान हुआ आपका? इसमें सारा ओवरऑल टूटा हुआ। देखो जी अलमारी का हाल देख लो, ड्रेसिंग टेबल तो है ही नहीं, और इसमें सेटी थी और सोफा कम बेड था, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। सारा तोड़ फोड़ के अलमीरा को तो आप देख लो क्या टुकड़े करके रख दिए। नहीं तो ये आपका जो सामान है, और मेरा जब ये सामान अंदर था ना, जिसमें मेरी ज्वेलरी उसमें थी और मेरा पैसा का नगद था, जो मेरे कितना पैसा? उसमें मेरा 2-2.5 लाख के बीच में था, जिसमें मैंने खुद के लोग लगाए हुए हैं। भाई मैं अपनी सेफ्टी करके जा रही हूँ और मुझे पता मुझे अपने सामान लेके जाना। 1-2 ही सामान निकाले थे। उस टाइम की क्लिपिंग ये जाके कोर्ट में शो कर रही थी कि देखो उस दरमियान में इसने उसकी फ़ायदा उठा के इसका भी साथ में अपने साथ ले लिया कि ये सामान भी बाहर किया। इसका सबूत दिखाए ना, एक भी चीज़ उस टाइम मैंने निकाली नहीं। ये खुद इसने 2 लेबर लगा के करी थी। और उस टाइम की मेरे पास वीडियो है जिसमें मैं इसको बोल रहे हैं कि अंदर लेबर के साथ थी और मैंने उनको बोला कि गेट से आप गेट क्या पता आप झूठ बोल रहे हो, कोई और सबूत है? मेरे पास सारे सबूत हैं। जिस टाइम इसने ये एक्टिविटी करी, मैंने वीडियो बनाई थी बाहर से इसके गेट। इसने मेरा सारा सामान यहाँ कर दिया। उस टाइम की जो सामान निकला था ऑलरेडी सारी मेरे पास क्लिपिंग है, फोटो है, ऑलरेडी वीडियो भी बना रखे मैंने, डे वाइज डे की मैंने इसमें। तो अब कहाँ रह रही हैं आप? मैं जी अपनी फ्रेंड के यहाँ रह रही हूँ। हाँ। तो क्या चाहती है? मैं ये चाहती हूँ मुझे इंसाफ मिले। इसने देखो मुझे इसका मकान नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। अपना मकान रखे। जो इसने मेरी बेइज्जती RWA में करी, फालतू की बात है कि मैंने इसका कैमरा तोड़ा और इस तरह की एक्टिविटी करी है, क्यों झूठ बोला? निशा खान और ये दोनों मानहानि का दावा ठोकूंगी इन पे, क्योंकि अभी भी देखिए ना जो टॉर्चर पर टॉर्चर किए जा रही है, टॉर्चर पे टॉर्चर, आए दिन टॉर्चर। मैंने इसको रिक्वेस्ट कर लिया, मैया बोल लिया, सब कुछ बोल लिया, उसके बाद भी नहीं सुनती। कह रही चल जो तेरे पे होता कल, पुलिस मेरी। और अभी इसने वीडियो बनाई थी, उसमें कह रही है कि इसने जो अपनी मीडिया से बनवाई है कल परसों, उसमें ये कह रही है कि हमें खुद पुलिस वालों ने कहा है कि इनका सामान बाहर कर दीजिए। अच्छा, अब बताइए, जब पुलिस वाले ही मिलेंगे तो आम आदमी जाएगा क्या? अरे मुझे इसकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मैं आज भी बोल रही हूँ कल भी रही। लेकिन जो इसने मेरे साथ एक्टिविटी करी, सॉरी मांगे ना RWA में, जो इसने पूरा निकाला जलूस, अपनी भी करवाई ना बेइज्जती। जब पता चले कि किसी इंसान की इज्जत और बेइज्जती क्या होती है, मैं क्या करना है, मुझे इसका सब मकान प्रशासन से आप क्या मदद चाहती हैं? और सर इलीगल मकान बना रखा है अंदर से। कैसे कह सकते हैं आप? कंस्ट्रक्शन वो जो 4था रूम है कंस्ट्रक्शन, और जो एक रूम और एक किचन वो इलीगल बना रखी है। बाहर का कमरा तो इसका है। आरोप लगानी है बहुत बड़ा आप सर कभी भी खुलवा के अभी भी खोल के देख लो, मैं तो उसमें रही हूँ, मुझे तो पता है ना। जब ऑलरेडी खुद ही करप्ट हैं तो मुझे क्यों करप्ट? पहली बात तो जब इनकी पड़ती नहीं है अपने पड़ोसी तो मकान दिया आपने। उनका ऑब्जेक्शन है कि इस गेट से नहीं निकलोगे, गेट से निकलोगे। सब भाई मैं गेट से जो तुमने 9,000 में मुझे रेंट पे दिया, अब मैं उस गेट से ना निकलूँ तो मैं चौथे के गेट से निकलूँगी क्या? मकान मालिक का जो बेचारे उनके पड़ोसी हैं वो अपनी जगह ठीक है, क्योंकि वो उनका जायज़ बनता है, उनका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसकी जगह को घेर के ही बैठी है मकान। अब प्रशासन से आप क्या मदद? मैं प्रशासन से मांगती हूँ कि सच्चाई की जीत हो सब।